हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। ठीक है, तो आज हमारा है डे नंबर 11 जिसमें हम करने वाले हैं डायरेक्शन सेंसेस। क्या करने वाले हैं? डायरेक्शन सेंसेस। तो डायरेक्शन में सेंस घुसाने से पहले डायरेक्शन का सेंस हम खुद तो समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। तो बच्चों, एक्चुअली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, हाँ, और ध्यान से देखना कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये वाली हमारी होती है नॉर्थ। क्या होती है? नॉर्थ। ये वाली हमारी होती है साउथ। क्या होती है? साउथ। ये होती है ईस्ट, और ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। ठीक है, क्या होती है? वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे। और इन 4 डायरेक्शन से, ठीक है, इन 4 डायरेक्शन के बीच में और 4 डायरेक्शन बनते हैं, तो टोटल 8 डायरेक्शन आप कह सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट और साउथ में बनेगा तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर साउथ और ईस्ट में बनेगा तो क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेंगे तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इन्हीं डायरेक्शन के ऊपर आज का हमारा क्लास होने वाला है। तो अगर आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन करना आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और देखते हैं कि क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और पहला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, जैसे ए क्रॉस बी दे रखा है आपको कि ए इज साउथ ऑफ बी। ठीक है, ऐसे आपको कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं। ए क्रॉस बी क्या है? ए इज। तो इस तरीके से हमें कुछ डायरेक्शन दे रखी है, और डायरेक्शन के बाद हमें एक इक्वेशन दे रखी है, और उसको सॉल्व करके हमें बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि P% Q प्लस R माइनस S। ठीक है, तो अब यहां बताना है कि S इज इन विच डायरेक्शन, S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख दे विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इसने पूरा लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? डायरेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी, तो ए इज द साउथ ऑफ बी। ठीक है, अब हम इस पूरे को ध्यान रखते हुए इनके हिसाब से क्या बनाएंगे? डायरेक्शन बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, P से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है? P%Q, तो P इज ईस्ट ऑफ B। ठीक है, तो ईस्ट कहां आता है बच्चों? ईस्ट कहां आता है हमारा? हाँ, P इज द ईस्ट। P क्या है? ईस्ट में है। किसके? Q के। ठीक है, तो Q यहां होगा और P यहां होगा, तभी तो ईस्ट बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे, है ना? इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर क्या होता है? वेस्ट। तो अगर P ईस्ट में है तो Q कहां होगा? वेस्ट में होगा या बीच में होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया पहले। अब क्या हो रहा है? Q प्लस आर, तो Q प्लस आर, तो Q प्लस आर का मतलब Q इज द नॉर्थ ऑफ। ठीक है, तो Q क्या है? नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में बच्चों? R के नॉर्थ में। तो आर यहाँ अगर यहाँ होगा तभी तो नॉर्थ में Q होगा, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या है? R माइनस एस। क्या दे रखा है? R माइनस एस। तो A इज द वेस्ट ऑफ B। A जो है वो वेस्ट में है B के। ठीक है, तो ये क्या होगा? वेस्ट में होगा किसके? यहाँ S के। ठीक है, क्या होगा? S के। अब आपको बताना है कि जो S है वो किस डायरेक्शन में? Q के। तो S और Q के बीच में कौन सा डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से अगर मानते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? अगर यहाँ पे S के पास से मानते हैं नॉर्थ, पूरा कि नॉर्थ साउथ ये बीच में है। ठीक है, तो इधर नॉर्थ साउथ है, तो ये Q किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, किस डायरेक्शन में होगा बच्चों हमारा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट। किसमें होगा बच्चों? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो S के रिस्पेक्ट में Q कहाँ है? S के रिस्पेक्ट में Q कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, साउथ ईस्ट। हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, बात समझ में? हाँ, तो देखो S यहां पर है, Q यहां पर है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो S के रिस्पेक्ट में ये कहां होगा? साउथ ईस्ट में होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको जो भी हमने ये परसेंटेज थे ना, परसेंटेज प्लस और माइनस, इनको क्या कर दिया? डायरेक्शन में चेंज कर दिया, और फिर देख रहे हैं कि S और Q में कैसा रिलेशन बन रखा है। S और Q में डायगोनल है। ठीक है, क्या है? Q में डायगोनल। तो S के रिस्पेक्ट में Q को देखना है। क्या रहेगा? S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। तो Q के रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है? S कहाँ है? Q के रिस्पेक्ट में S कहाँ है? साउथ में है ना, तभी तो साउथ ईस्ट है। हाँ, बात समझ रहे हो? अगर देखो Q के पास बनाना था, मैंने S के पास बना दिया, तो Q के पास आप ये वाले 4 लाइन बनाओ। तो Q अगर यहाँ पे है तो S कहाँ है? यहाँ पर है। तो कौन सी डायरेक्शन हुई है? कौन सी डायरेक्शन हुई? हाँ, साउथ ईस्ट।
ठीक है, क्योंकि ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा। तो क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पर ऐसे, तो किसके कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ और ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, हर क्वेश्चन क्या है, एक अलग टाइप का है। बोल रखा है बच्चों, हाँ, कि आपको दिख भी रहा होगा उधर, सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वाज टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉस, ठीक है। मतलब क्या है, जो निवेदिता है, ठीक है, जो निवेदिता है और निहारिका है, ठीक है, वो एक दूसरे को नेव और क्या लिख देता हूँ, ये एक दूसरे को फेस टू फेस दिख रही थी, क्या देख रही थी? फेस टू फेस देख रही थी, ठीक है। अब बोल रहे हैं इफ निहारिका शैडो एग्जैक्टली राइट टू द निवेदिता, अगर निवेदिता की जो शैडो है एग्जैक्टली राइट टू द क्या है, निहारिका, मतलब राइट में है इसके, ठीक है, तो बताना है हाँ कि विच डायरेक्शन निहारिका वाज फेसिंग, तो निहारिका किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो अब समझो, इसकी डायरेक्शन हमें पता है कि जो सन होता है हमेशा कहाँ उगता है, हाँ, ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है, ठीक है, वेस्ट में उगता है। अब मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, और डॉल्फिन क्रॉस मतलब सुबह की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सन है और यहाँ पर निहारिका और निवेदिता में खड़ा है, अब बोल रहा है कि जो निवेदिता की शैडो है वो कौन सी साइड बन रही है, निहारिका के राइट साइड बन रही है। कौन सी साइड बन रही है? राइट साइड बन रही है। तो अगर राइट साइड बन रही है मतलब निवेदिता कहाँ होगी? वो कहाँ होगी बच्चों? वो होगी नॉर्थ। कहाँ होगी वो? नॉर्थ, ठीक है। तो निहारिका नॉर्थ की तरफ फेस कर रही होगी। कहाँ कर रही होगी? निहारिका वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रही है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नॉर्थ, ए ऑप्शन नॉर्थ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? रीना वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट, ठीक है। तो जो रीना है वो ए से बी जाती है, ए से बी जाती है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए से क्या जा रही है? बी जा रही है, ठीक है, या ऐसे मान लो ए से बी जा रही है, ठीक है, ए से बी जा रही है, वो भी कहाँ? ईस्ट में। ईस्ट में जा रही है, इधर ईस्ट होगा, इस साइड ईस्ट होता है हमारा। और कितना जा रही है? 10 फीट जा रही है। कितना जा रही है? 10 फीट जा रही है, ठीक है। शी टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 3। अब वो टर्न राइट, राइट मतलब ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो राइट क्या होगा? इधर होगा ना। अगर वो ऐसे जा रही है तो राइट का होगा, राइट, तो यहाँ से क्या बन जाएगी? राइट इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, राइट मुड़ जाएगी। और राइट में कितना गई वो? 3 फीट गई, ठीक, कितना में गई? 3 फीट गई, ठीक है, 3 फीट गई, ठीक है। तो वो सी पे पहुंची। कहाँ पहुंची वो? सी पे पहुंची, ठीक है। और अगेन कहाँ मुड़ गई वो? और फिर से राइट मुड़ गई, तो राइट मुड़ गई इतना, ठीक है। तो कितना मुड़ गई इस बार राइट में? 14। कितना मुड़ गई वो? 14, ठीक है, 14 फीट वो मुड़ गई, 14 फीट वो मुड़ गई, ठीक है। और वो कहाँ पहुंच गई? डी पे। अब बताना है कि वो ए से कितना दूर है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ए से वो कितना दूर है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 3 फीट, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये वाली भी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? मान लो ई, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 10। और ये कितना बच गई? 4। हाँ, और मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया 3 4 के साथ क्या बनता है? 5। एक क्या होता है? हमारा ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 5, तो ये वाली हाइट कितनी आएगी? 5, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस लगा सकते हो, जहां पर आप क्या बोलोगे कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर, ठीक है। तो AD हमें निकालना था, ठीक है, तो उसका स्क्वायर, और ये क्या? AE क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25। तो AD का स्क्वायर कितना आ गया? 25। और AD कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। और कितना रहेगा? AD हमारा 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 5 फीट। तो 5 फीट कौन सा आंसर है हमारा? बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों? ध्यान से देखो कि रवि जो है रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टू द साउथ, ठीक है। तो रवि ने अपना घर छोड़ दिया, वो कहाँ गया? साउथ में गया 10 किलोमीटर। कितना गया वो? रवि ने घर छोड़ा, कहाँ गया? 10 किलोमीटर गया साउथ में, 10 किलोमीटर गया साउथ में नीचे। अब वहां से इसने क्या किया? मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखो ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा राइट क्या होगा? इधर होगा। राइट किधर होगा? वो राइट मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? राइट मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? राइट मुड़ा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहाँ मुड़ा वो? राइट, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के बाद वो राइट, थोड़ा मैं इधर से बना लूं, तो प्रॉब्लम यहाँ से बना लेता है। तो ये रवि है, ठीक है, ये रवि है। तो ये यहाँ से पहले 10 किलोमीटर
किसमें आया, साउथ में, साउथ में तो नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से वे मुड़ गया, क्या मुड़ गया, राइट मुड़ गया, और राइट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर और चलाया इसने, ठीक है 5 किलोमीटर और चलाया इसने, फिर अगेन वो क्या बन गया 10 किलोमीटर, क्या बन गया वो फिर से राइट मुड़ गया, फिर से मुड़ गया, राइट मुड़ गया, ठीक है, और फिर अगेन ही टर्न लेफ्ट, अब वो क्या मुड़ गया लेफ्ट, यहाँ से राइट जाता तो इधर जाता, बट अब क्या मुड़ गया वो लेफ्ट मुड़ गया, और कहाँ गया लेफ्ट में 10 किलोमीटर गया, कहाँ गया 10 किलोमीटर। अब उसकी जो दूरी है उसके घर से कितनी है ये बतानी है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों हमारा, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर, तो अब उसके घर से उसकी दूरी कितनी होगी, हाँ तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 10 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर, तो कितना रहेगा आंसर हमारा 15 किलोमीटर, कितना रहेगा 15 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अब जो 5th क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि सेम एग्जैक्ट डिट्टो यही है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको बस क्या करना है, अब डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है, डायरेक्शन बता दोगे, डायरेक्शन कैसे होगी, है ना, तो अगर देखो रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया और उधर जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो कहाँ गया, वेस्ट में ही आ रहा है ना, तो इधर वेस्ट डायरेक्शन होगी, तो उसी तरीके से आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, उसके बाद बताना है, तो 5th क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा, कर लोगे ना, मुझे पता है मेरे चैंपियंस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था, ठीक है, जो निहारिका और निवेदिता वाला था, तो भी तुम्हारे लिए क्या रहेगा होमवर्क, वो भी फेस टू फेस क्या कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है, ठीक है, तो ये वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि उदय और विशाल जो है, हाँ वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वही बताने की उनकी जो शैडो है वो किस साइड बनेगी, ठीक है, बता दोगे ये वाला, उदय की डायरेक्शन बतानी है, बता दोगे बच्चों, हाँ पता है मुझे, बिल्कुल बता दोगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 अलग है, ठीक है, जो सेम होगा तो होमवर्क दूंगा ही, है ना, ताकि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्या बोल रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, जो y है वो x के ईस्ट में है, तो मतलब ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा, तभी तो ईस्ट में है, y के ईस्ट में है, तो मतलब x के ईस्ट में है कौन, y, ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है, किसके, z के, जो कि नॉर्थ में है किसके, z के, ठीक है, तो यहाँ पे z होगा और z के नॉर्थ में कौन है, x है, ठीक है। हम इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, तो अगर p जो है वो साउथ है z के, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, हाँ, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, अब y और p के बीच में कौन सी डायरेक्शन है ये बतानी है, कि देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y के लिए p किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, y के लिए वो किस डायरेक्शन में होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जिसके हिसाब से आपसे डायरेक्शन पूछे, जिसके हिसाब से आप डायरेक्शन पूछे, तो वहीं पे आप क्या बना लो, वो चकोड़ी बना लो ऐसे, है ना, तो देखो ये क्या रहेगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा, ये क्या रहेगा हमारा साउथ, ये क्या रहेगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, बात समझे। तो अब आपको क्या बताना है, तो देखो ये कहां पे आ रहा है, ये y है और ये p है, तो कौन सा आ रहा है, साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट कौन से ऑप्शन में है बच्चों हमारा, हाँ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में ऑप्शन नहीं दे रखा, तो उसमें क्या रहेगा, हाँ साउथ ईस्ट दे रखा है, क्या रहेगा बच्चों, साउथ ईस्ट दे रखा है, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत आंसर है इसमें, आई थिंक डी वाला ऑप्शन होना चाहिए था, तो 7th क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है बच्चों, ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो आप ऑल ऑफ अबव वाला जो ऑप्शन है डी में, उसको काट के कर लो साउथ वेस्ट कर लो, क्या कर लो साउथ वेस्ट, बात समझ में आ गई, हाँ सारी डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑल ऑफ अबव वाला तो आप ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आप साउथ वेस्ट कर लो, ठीक है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है बुक में भी और इसमें हमने भी वो कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 7 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब देखो थोड़ा यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अब पहले हम नॉर्मल डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी, जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या रहेगा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या रहेगा साउथ वेस्ट, ये क्या रहेगा साउथ ईस्ट, ये क्या रहेगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए, ध्यान से समझो, अब साउथ ईस्ट क्या है बच्चों, नॉर्थ है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा साउथ हो जाएगा, क्या रहेगा साउथ, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकेम वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या बन जाएगा वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, व्हाट विल बिकेम द वेस्ट, तो वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट क्या बनेगा, हाँ तो देखो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई ऐसे। हाँ, अब ध्यान से देखें तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेस्ट क्या बन गया, तो वेस्ट क्या बन गया बच्चों हमारा, वेस्ट की जगह पे क्या आ गया हमारा बच्चों, हाँ साउथ ईस्ट, क्या आ गया बच्चों, साउथ ईस्ट, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारा, वो है साउथ ईस्ट, और उसका आंसर होगा, एक मिनट, तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है साउथ ईस्ट, जो कि गलत दे रखा है फिर से इसमें, नहीं सही दे रखे, हाँ सही दे रखे। चलो सी कौन सा है, साउथ ईस्ट है, क्या बच्चों, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन को बदल के चेक करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी हमने सेम क्वेश्चन करा था, ये भी वैसे ही होगा, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे फिर बच्चों। हाँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें नहीं, इसमें आपको क्या करना है, हाँ डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो ये उस वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, 5th वाले की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का होमवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कर लोगे होमवर्क में, ठीक है, मिटाओ इसको। अब ध्यान से सुनना, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स नॉर्थ। तो क्या बोल रहा है कि जो 6 PM का जो हैंड है, कौन सा हैंड है, हाँ तो वो क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे बसते, 6 यहाँ पे बसते, 12 यहाँ बसते, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आवर हैंड नॉर्थ पे, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी पॉइंट एट 9:15। तो अगर 9:15 बजेंगे तो 9 यहाँ बजेंगे, 15 यहाँ बजेंगे, है ना, 9:15, है ना। तो नॉर्थ ये है तो साउथ ये होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 9:15 पे जो मिनट हैंड होगा, जो 3 की तरफ होगा, वो कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर डी कौन सा हो जाएगा, वेस्ट, कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन सेंसेस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए। अब 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इनके आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रहेगा डायरेक्शन सेंसेस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में हर किसी का आंसर देता हूँ, ठीक है। तो याद से पूछ लेना कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, एंड मुझे पता है मेरे चैंपियंस तो कर ही लेंगे, है ना चैंपियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।